कालका में वीरवार को एक शिष्टमंडल एसडीएम कार्यालय कालका में पहुंचा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसमें मंदिर में चल रही खुदाई की पुरातत्व विभाग की देखरेख में मैनुअल तरीके से करने की मांग की गई। प्रतिनिधियों का आरोप है कि जेसीबी से हो रही खुदाई में पुरानी अभिषेक क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। उन्होंने कार्यों को सीटीसी कैमरे की निगरानी में करने की भी मांग की गई। खबर अब विस्तार से। कालका माई की सदा ही जय जयकार। हम आज एसडीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं और ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि काली माता मंदिर में जो मंदिर से नव निर्माण से पहले तोड़ तोड़ाई हो रही थी और अब वहाँ पे खुदाई हो रही है मंदिर के निर्माण कार्य के पिलर वगैरह खड़े करने के लिए। तो उसमें से उस खुदाई के दौरान मंदिर में से बहुमूल्य बेशकीमती जो है अपना प्राचीन अपना ये देवी देवताओं के चिन्ह निकल रहे हैं, जिन्हें जो है कल भी अपना श्राइन बोर्ड ने अपनी लापरवाही से कह दें या उनकी बेगौरी से कह दें कि उन्होंने उसको उन चिन्हों को वहाँ कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया था। फिर हमारे एतराज करने के बाद उन्होंने तुरंत वहाँ से उन चिन्हों को वहाँ ये मंदिर में मंगवाया और मंदिर में रखवाया। और अब वहाँ श्रद्धालुगण मंदिर में आने जाने वाले हैं उसके दर्शन भी कर रहे हैं और अपने श्रद्धा सुमन भी वहाँ अर्पित कर रहे हैं। संत साधु महात्मा ने ये धुना लगाया है जो 7-8 फुट नीचे जाके जो ये सुदर्शन चक्कर निकल रहा है, जैसे कोई प्राण प्रतिष्ठा करी गई हो। इतनी गहराई में जाके इतने बड़े बड़े पत्थर जो नीचे से निकल रहे हैं और धुने के साइड लगे हुए थे। ये धुना कोई ये छोटी मामूली बात नहीं है। धुना तो देवी देवता का एक श्रृंगार होता है। धुने से ही द्वारा देवी देवता प्रसाद ग्रहण करते हैं। जो भोग लगता है भंडारे का, धुने से ही वो वासना के भूखे हैं। जब तक उसमें अग्नि नहीं प्रचलित होएगी, अग्नि पे भोग नहीं लगेगा, तो देवी देवता भी उस प्रसाद को ग्रहण नहीं करते। इन्होंने वो चेतन धुना टोक दिया है जिसमें शुरू से आज तक ना अग्नि जलती रहती थी। इन्होंने वो अग्नि भी बंद कर दी, उस धुना को शांत कर दिया। इसको चेतन धुना बोलते हैं। ऐसे ही सिद्ध बाबा बालक नाथ जी का धुना है। देखो कितना बड़ा धुना है। क्या वो भी उठा के वो कहीं और लगा सकते थे? तो सिद्धों का है जो धुना। अब उस धुने की विशेषता भी महाराज बाबा बालकनाथ जी ने उनकी विशेषता भी दिखाई है। जब माता रत्नों से पूछा गया था तो उसी धुने में चिमटा गाड़ के माता रत्नों की दूध और लस्सी उस धुने में से प्रकट करी थी। धुने की तो विशेषता है, इसका गुणगान ही बहुत हो रहा है। ये तो हम लोग भाग्यशाली हैं। इसकी विभूति से शहर को थोड़ी सी विभूति भी, किसी का बच्चा बीमार है, माता निकल रही है, इसकी विभूति का इतना विश्वास लोग रखते थे, वो चीजें सारी खत्म हो गई हमारी। ये प्राचीन है, ये चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप निर्माण करो चाहे कुछ करो, हमारी ये अब अभिषेक निकल रहे हैं, मूर्तियां निकल रही है, बेकदरी हो रही है, चिमटे। अब किसी साध्वी ने यहाँ वहां पे दे दिए, इसने प्रवचन आके तो कर दिए, धुना कर उठा दो, चक के चिमटे रख दो। चिमटे की कौन पूजा कर लेगा? आज के चिमटे 10 लगा दो वहां पे, वो भूति कहाँ से लाएंगे? वो अग्नि कहाँ से प्रज्वलित करेंगे? इतनी तपस्या कौन कर लेगा आज के टाइम में जिन्होंने ये तपस्या करी है? ये चेतन धुना है और यही रहना चाहिए। इससे खलवाड़ करके ये बहुत एक गो हत्या कि ये जो माता रानी का जो निर्माण कार्य चल रहा है, इसके अंदर पुरातत्व विभाग का जो भी हम लेटर देंगे उस विभाग को भी कि आगे के लिए इन जो भी कार्रवाई होगी, मंदिर के जो भी कार्य होगा उसको अपनी देखरेख में रखा जाए। और जो भी वहां से मंदिर के अंदर से किसी भी स्थान से मंदिर के एरिया के अंदर से कोई भी किसी भी धातु तत्व कोई भी निकले उसको सुरक्षित रखा जाए ताकि आने वाला समाज उसके दर्शन कर सके।